दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम हैं। नाम असली, माल नकली। दौसा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नामी गिरामी का लोगो लगाकर नकली माल परोसने के काले खेल का भंडाफोड़ किया है। एसपी अनिल बेनीवाल के निर्देश पर जिले की विशेष शाखा की टीम ने सिकंदरा थाना इलाके के गढ़ गांव में छापेमारी की तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। यहां पुलिस ने एक तो नहीं बल्कि 6000 नकली टायर ट्यूब जब्त किए। इन टायर ट्यूब्स पर देश की बड़ी कंपनी का लोगो लगा था, लेकिन सिर्फ लोगो ही था। दरअसल जो माल था वो पूरा नकली था। असली के नाम पर नकली का ये धंधा शिवा रबर उद्योग में चल रहा था, जिसकी शिकायत बड़ी कंपनी के अधिकारियों ने पुलिस से की थी। पुलिस ने जब छापेमारी की तो तैयार नकली टायर ट्यूब के अलावा मौके से वो डाई भी मिली जिससे असली के नाम पर नकली का धंधा चल रहा था। पुलिस ने मौके से 6000 टायर ट्यूब जब्त करने के साथ ही शिवा रबर उद्योग के मालिक भीखाराम के खिलाफ धोखाधड़ी का केस भी दर्ज कर लिया है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और सिरोही के माउंट आबू में अब यही हो रहा है। कहने को तो यहाँ नए निर्माण पर पूरी तरह से पाबंदी है, लेकिन हकीकत ये है कि माउंट आबू में जगह जगह निर्माण कार्य होते दिखाई दे जाएंगे। जाहिर है ये निर्माण कार्य किसी गरीब के आशियाने का तो होगा नहीं, बल्कि कानून की सरेआम अनदेखी तो रसूखदार ही कर सकते हैं। ऐसे में कई रसूखदार हैं जो रिपेयरिंग के बहाने अवैध निर्माण में जुटे हुए हैं। ऐसा ही मामला अदर देवी के आगे बने लक्ष्मी विलास का है, जहां परमिशन तो रिपेयरिंग के लिए ली गई, लेकिन यहां बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन धड़ल्ले से चल रही है, जो पूरी तरह नियमों के खिलाफ है। प्रशासन का रवैया ये है कि सालों तक इंतजार के बाद भी आम आदमी को अपने मकान की मरम्मत की परमिशन तक नहीं मिलती है, लेकिन जब रसूखदारों की बात आती है तो नियम हवा हवाई और प्रशासनिक अधिकारियों के मुंह से बोल तक नहीं फूटते हैं। हमने सर एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू बायलॉज बना के दी है और 2019 में नहीं 20 में दी है। अभी तक बायलॉज के हिसाब से हमारा नक्शा पास हुआ नहीं। योजनाओं के नाम पर पानी की तरह पैसे तो बहाए गए, लेकिन प्यास नहीं बुझी। अब ये जलदाय विभाग के काम करने का तरीका हो या फिर भ्रष्टाचार। करौली जिले के हिंडौन शहर की आधी आबादी पानी की बूंद बूंद को मोहताज है, जबकि पेयजल योजना के लिए 55 करोड़ रुपए और अमृत जल योजना के लिए 21 करोड़ रुपए से कई काम कराए जा चुके हैं। लेकिन हालत ये है कि 1.25 लाख की आबादी वाले शहर के लोगों को प्रतिदिन 125 लाख लीटर के अनुपात में सिर्फ 50 लाख लीटर ही पानी मिल रहा है। जलदाय विभाग की लापरवाही का आलम यह है कि टूटी पाइपलाइन से दिन भर पानी सड़क पर बहता रहता है, लेकिन जहां पानी की जरूरत है वहां घंटों बर्तन लिए महिलाएं इंतजार करती रहती हैं। कभी कभी तो एक घड़े पानी के लिए लोगों को जंग लड़नी पड़ती है। जलदाय विभाग के कामों में कई गलत आरोप भी लगे हैं, जिसमें घटिया पाइपलाइन डालने, नल कनेक्शन करने में धांधली जैसे आरोप भी शामिल हैं। इन सभी की जांच जलदाय विभाग की सतर्कता टीम और एसीबी भी कर रही है, लेकिन ना तो जांच पूरी हुई है और ना ही लोगों की प्यास बुझ पाई है। कुछ दिनों पहले जो मरुद्रा बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही थी, वही मरुद्रा अब बाढ़ की मुसीबत झेल रही है। पूरे हाड़ौती इलाके में कई दिनों की लगातार बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। कोटा जिले की बात करें तो पूरा जिला बाढ़ की चपेट में है। लगातार बारिश और ऊपर से बांध से छोड़ा गया पानी। कोटा का सांगोद कस्बा पानी ही पानी हो गया है। इतना पानी कि गाँव में दरिया बह रहा है, सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं। लोग अपने ही घरों में कैदी बनकर रह गए हैं। हालात कितने मुश्किल भरे हैं इसे इस बात से समझा जा सकता है कि मुसीबत में फंसे लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ के साथ साथ सेना की टुकड़ी भी उतारनी पड़ी है। इधर प्रशासन ने झालावाड़ के भीम सागर बांध से हो रही पानी निकासी तो बंद करवा दी है, जिससे थोड़ा पानी का स्तर कम जरूर हुआ है, लेकिन निचले इलाकों में अभी भी 5 से 8 फीट तक पानी भरा हुआ है। इसके अलावा पार्वती, चंबल और काली सिंध नदी भी उफान पर है, जिससे कई इलाकों से मध्य प्रदेश का संपर्क भी कट गया है। जिधर भी नजर दौड़ा लीजिए सिर्फ दिखाई देगा पानी ही पानी। पानी ही पानी वाला ये नजारा बूंदी जिले के केशव राय पाटन इलाके का है, जहां हुई भारी बारिश ने लोगों की जिंदगी को पानी पानी कर दिया। लोग ही क्यों, जानवरों के जान के भी लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि पूरे इलाके में आई बाढ़ से न सिर्फ फसलें तबाह हुई हैं, बल्कि जानवरों का चारा भी बाढ़ की बेहद चढ़ गया है।
बाढ़ के कारण इलाके में लहलहा रही सोयाबीन, उड़द और मक्का की फसलें जल समाधि ले चुकी हैं और इसके साथ अन्नदाताओं के अरमान भी दफन हो गए हैं। इसके अलावा बारिश के कारण कई मकान धराशायी भी हो गए हैं, लिहाजा लोग दर दर भटकने को मजबूर हैं। बाढ़ की विभीषिका में बर्बाद हो चुके किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है, जिस पर जिला कलेक्टर ने गिरदावरी कराकर राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने का भरोसा भी दिया है। इंश्योरेंस क्योंकि यहाँ पे जिले में हो चुकी है तो उनको इंश्योरेंस का जो रिलीफ है वो तो हम तत्काल देंगे। स्पेशल गिरदावरी के लिए हमने स्टेट गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजा हुआ है, वहाँ से स्वीकृति आते ही इन एरियाज़ में जो है गिरदावरी करा दी जाएगी। और जो मकान ढहने का इशू है उसमें भी हमने एक टीम कॉन्स्टिट्यूट कर दी है। मॉनसून की मेहरबानी अब मरुधरा के लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। लगातार बारिश से जहां कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं और फसलें पूरी तरह डूब चुकी हैं, वहीं कोरोना काल की मार से उभर रहे रोडवेज को भी बारिश ने खासा नुकसान पहुंचाया है। लगातार बारिश के कारण टोंक आगार की बसों का रोजाना 2,500 से 3,000 किलोमीटर का रास्ता प्रभावित हुआ है, जिससे टोंक रोडवेज को रोजाना 1 लाख से 1.5 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। बरवास, देई, बरवाड़ा, बनेठा समेत कई रास्तों पर नाले उफान पर हैं, लिहाजा बसों का संचालन बंद करना पड़ा है। इतना ही नहीं, बारिश के मौसम में जिन वैकल्पिक रास्तों से बसें चलाई जाती थीं, उन रास्तों पर भी 1 फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ है, जिसके कारण बसों को फिलहाल बंद रखना पड़ा है। भारी बारिश के कारण टोंक आगार का संचालन काफ़ी प्रभावित रहा है। लगभग 2,500 किलोमीटर कम संचालित हो रहे हैं और जो बाकी के वाहन संचालित हो रहे हैं उसके अंदर भी यात्री भार काफ़ी कम चल रहा है, जिसकी वजह से रोजाना लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए की आय कम आ रही है। और मुख्यतः टोंक से जुड़े हुए बरवास मार्ग, देई नैनवा, नगर मार्ग, बरवाड़ा, अलीगढ़, इन मार्गों पर ज़्यादा प्रभावित रहा है। पंछी फिर चहचहाएंगे, बहारें फिर छाएंगी, भौरे भी गुनगुनाएंगे। कई सालों से पानी के लिए तरस रहे भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में खुशियां लौटने वाली हैं। मरुधरा पर मेहरबान मॉनसून ने इस बार इतना दिया है कि पांचना बांध लबालब हो गया है। लबालब क्या, छलक रहा है। ऐसे में पांचना बांध का पानी भरतपुर के कंधौनी बांध होते हुए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ दिया गया है, जिससे अब केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में बने 24 ब्लॉकों को भरा जाएगा। कंधौनी बांध से छोड़ा के पानी नहर के जरिए सीधा राष्ट्रीय उद्यान में आता है, जहां बड़ी बड़ी 11 झीलों को पानी से भरा जाता है। यही झीलें उन पक्षियों का आशियाना होती हैं, लेकिन काफी समय से राष्ट्रीय उद्यान को पानी नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वन्य जीव और पक्षियों को भी काफी परेशानी हो रही थी, जिससे पक्षी और वन्य जीव दूसरे आशियाने की तलाश में केवलादेव छोड़ रहे थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। झीलें लबालब होंगी, पक्षियों का कलरव गूंजेगा। जाहिर है बाहर आने वाली है और केवलादेव पक्षियों वन्य जीवों के साथ साथ सैलानियों से भी गुलजार होने वाला है। ये नजारा मनमोहक है, ये तो वंडरफुल है, अमेजिंग है। जिसने भी देखा बस वाह वाह करने लगा। राजसमंद के कुंभलगढ़ की दीवार देखकर देश की टॉप 5 ब्लॉगर के मुंह से शाबाशी के बोल फूटने लगे। कुंभलगढ़ में मॉनसून में बादलों के बीच खुद को पाकर देश की टॉप 5 ब्लॉगर को जन्नत सा एहसास हुआ। वहीं ऊंची पहाड़ी पर किले की विशाल निर्माण देखकर वो सभी कल्पनाओं की उड़ान में खो गईं। यूपी की शिवानी सिंह, बेंगलुरु की अर्चना बोरा, दिल्ली की अर्चना सिंह, दिल्ली की कायनात काजी कुंभलगढ़ घूमने आई थी। इनके साथ लेक सिटी के फोटोग्राफर और ट्रेवलर रोहित कोठारी भी ड्रोन से एरियल व्यू से यहाँ के खूबसूरत नजारे को कैद करते दिखे। शुरुआत में हल्ला पोल और हनुमान पोल पर सभी ने फोटोग्राफी की। गाइड सलीम ने सभी को इतिहास से रूबरू करवाया और उनके मन में उठ रहे सवालों को विराम दिया। आपको बता दें कि 24 देशों में घूम चुके 5 ट्रेवल ब्लॉगर मेवाड़ को मॉनसून डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करने के लिए यहाँ आए हैं। सधा कदम ताल, परफेक्ट सैल्यूट और शोल्डर लॉक करते जवान। यहां तैयार हो रहे हैं ड्रिल मास्टर। इनके कदम ताल का जवाब नहीं, इनके सैल्यूट पर सवाल नहीं। उस्ताद हैं उस्ताद, ड्रिल के उस्ताद। इनके हुनर में निखार आया है पुलिस के ड्रिल नर्सरी से। नर्सरी स्कूल होती है, उसमें छोटे बच्चे को पढ़ना सिखाया जाता है, लिखना सिखाया जाता है। वैसे ही हमारे यहाँ जो ट्रेनीज आते हैं उनका बॉडी पोस्चर जिसका ठीक नहीं होता है, जिसकी ड्रिल कवायद ठीक नहीं होती है, जैसे किसी का
हाथ का स्विंग नहीं होता है, किसी का पैर पूरा आगे तक नहीं जाता है। ये नई शुरुआत है तकनीक के साथ कदम ताल करने की, ताकि अच्छी ट्रेनिंग मिले, कमियों में सुधार हो और सभी जवान ड्रिल में परफेक्ट बन सके। सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि जो नए ट्रेनीज आते हैं वो उनकी टुकाई करनी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है कि भाई आपका ये पैर ठीक नहीं उठ रहा है, आपका बाजू ठीक से स्विंग नहीं कर रहा है। जयपुर की एक कंपनी ने सौर ऊर्जा से चलने वाले कमाल के 2 रोबोट तैयार किए हैं। बताया गया कि इन्हें लोगों की मदद और खर्च कम करने के मकसद से बनाया गया है, जिनमें एक रोबोट उसके सामने मौजूद शख्स से बातचीत करने में सक्षम है। दावा है कि ये रोबोट किसी कंपनी के रिसेप्शन पर भी काम कर सकता है। यही नहीं, ये रोबोट पहचान करने के बाद लोगों से हाथ मिलाने और उनकी बात का जवाब भी दे सकता है। ऐसा उसने करके भी दिखाया जब एक महिला ने उससे हाथ मिलाया। इसी के जैसा एक और रोबोट बनाया गया, जिसे आग बुझाने, राहत बचाव में कामों और खेतों में किसानों की मदद करने के काम में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसे खेतों में चलाकर भी देखा गया। बताया गया कि वो 200 किलो वजन उठा सकता है और 100 किलो को खींचने में सक्षम है। उसे चलाने के वक्त एक आदमी उस पर बैठ गया और उससे खेतों में काम करवाया गया। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की महत्वपूर्ण खबरें। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के सम्मान में ये बड़ा फैसला लिया। इस फैसले की जानकारी पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी, जिसमें उन्होंने कहा कि देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का ये आग्रह भी सामने आया है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। एक और ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा कि ध्यानचंद भारत के पहले खिलाड़ी थे जो देश के लिए सम्मान और गर्व लाए। देश में खेल का सर्वोच्च पुरस्कार उनके नाम पर रखा जाना ही उचित है। पूरी दुनिया में देश का नाम ऊंचा करने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न अवार्ड देना कोई विवाद का विषय नहीं है। बीच सड़क पर खड़ी गाड़ी और गाड़ी में तोड़फोड़ के साथ ड्राइवर पर दनादन वार करते लोग। मध्य प्रदेश के उज्जैन में उस समय जमकर बवाल हुआ जब कुछ लोगों ने नगर निगम की टीम पर जानलेवा हमला कर दिया। दरअसल स्वच्छता अभियान को लेकर उज्जैन नगर निगम ने आवारा पशुओं और सुअरों को पकड़ने के लिए टेंडर निकाले हैं, जिसके बाद रोड पर घूमते सुअरों और दूसरे जानवरों की धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान शुक्रवार को सुअर पकड़ने गई टीम पर सुअर पालकों ने हमला कर दिया। आरोपियों ने न सिर्फ गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की, बल्कि एक शख्स की बेरहमी से पिटाई भी कर दी। पूरे बवाल का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस बीच पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने, मारपीट और गाड़ियों में तोड़फोड़ करने का केस भी दर्ज कर लिया है। शामिल हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई, मतलब यहाँ पर उचित धाराओं में उनके खिलाफ FIR दर्ज हो, आगे कार्रवाई हो। साथ ही जो लोग लगातार इस चीज़ में जुड़े हुए हैं उनके लिए हम लोग प्रशासन से, पुलिस से, दोनों से संपर्क में हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि आगे कोई ऐसी घटना ना हो। हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध बुंदेलखंड की जमीन अब बेशकीमती पत्थर भी बोल रही है, जिन्हें निकालने की होड़ में लोगों ने पूरा गांव खोदना शुरू कर दिया। हम बात कर रहे हैं सागर जिले की देवरी के बीना जी की, जहां की मिट्टी से बेशकीमती पत्थर निकल रहे हैं, जिनकी चमक ने आम लोगों को भी चौंका दिया। यही वजह है कि लोग ईश्वरपुर और मरखेरा गांव के बाद अब इन पत्थरों की तलाश में यहाँ भी ज्ञाति फावड़ा लिए खेत खोदने में लगे हैं। जंगल में आग की तरह फैली इस खबर ने आसपास के व्यापारियों को भी अपनी तरफ खींच लिया है, जो इन पत्थरों के खरीदार बने हुए हैं। हालांकि प्रशासन इसे अफवाह बता रहा है। घोड़े की बग्गी में ये कोई दूल्हा सवार नहीं है और ना ही बैंडबाजों के साथ निकला कोई विजय जुलूस, बल्कि ये एक थानेदार की विदाई है। थानेदार का तबादला होने के बाद शायद ही ऐसी विदाई देखने को मिली हो, लेकिन यूपी के संभल जिले के असमोली थाना प्रभारी ने अपने कामों की वजह से लोगों के दिल में ऐसी जगह बना ली थी कि जब उनका ट्रांसफर हुआ तो कस्बे के लोगों ने उन्हें शानदार और अनोखी विदाई दी।
लोगों ने दरोगा जी को घोड़ा बग्गी में दूल्हे की तरह बैठाया। बैंड बाजे की धुन पर लोगों ने जमकर ठुमके लगाए और नेक भी न्यौछावर किया। दरअसल असमोली थाने में 2 साल से थाना प्रभारी रहे रणवीर सिंह का तबादला होने के बाद वो रवाना हो रहे थे। जानकारी मिलने पर इलाके के सैकड़ों लोग थाने पर जा पहुंचे और बैंडबाजों से लेकर घोड़ा बग्गी तक का इंतजाम कर दारोगा रणवीर सिंह को ऐसी विदाई दी जिसे वो लंबे समय तक भूल नहीं पाएंगे। थाना प्रभारी रणवीर सिंह की पहचान प्यार को मंजिल दिलाने वाली की भी बनी। रणवीर सिंह ने 2 सालों में 24 से ज्यादा प्यार करने वालों को मिलाकर उनकी शादियां भी कराईं। रणवीर सिंह ने 2 साल में असमोली थाने भवन की भी तस्वीर बदल कर रख दी थी, जिसकी चर्चा पूरे इलाके में थी। भारी भरकम पंचिंग बैग पर एक के बाद एक पंच जड़ रही भागलपुर की ये जाबाज बेटी भी मैरी कॉम बनना चाहती है। बॉक्सिंग रिंग में तिरंगा लहराकर बिहार और देश का नाम रोशन करना चाहती है, लेकिन बारिश में बॉक्सिंग रिंग की छत टपकने लगी है तो गद्देदार सतह टूट गई है। बॉक्सिंग ग्लव्स के चिथड़े हो गए हैं, दारू दीवार जर्जर हो गई है और सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। फिर भी बॉक्सिंग की दुनिया में नाम ऊंचा करने का जज्बा कुछ ऐसा है कि ये जाबाज बेटियां पंच पर पंच जड़े जा रही हैं। रिंग तो है बट छत से पानी छूटा है, रिंग से पैर फिसल जाता है, उससे प्रॉब्लम होता है प्रैक्टिस करने में। पूरा यहाँ नीचे भी खराब हो जाता है। मैं तो सारा कबाड़ बड़ा हुआ, स्टूडेंट ज़्यादा हो जाता है तो प्रैक्टिस करने में जगह कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। बाथरूम है, चेंजिंग रूम है, बाथरूम और चेंजिंग रूम के लिए तो बहुत सारा प्रॉब्लम है। साल 2009 में जब भागलपुर की 2 बेटियों ने बॉक्सिंग का मेडल जीता था तो उसके बाद भागलपुर को बॉक्सिंग रिंग की ये सौगात मिली थी। ये हरिहर बेहरा हैं। दिखने में जितने सीधे और सौम्य, जज्बे और हौसले में उतने ही फौलादी, क्योंकि इन्होंने पहाड़ का सीना चीरकर सड़क निकाल दिया है। यकीन नहीं आता तो ये तस्वीरें देख लीजिए। ये जो सीधी सड़क देख रहे हैं आप, ये हरिहर की 30 साल की तपस्या का नतीजा है। जहां आज सड़क दिखाई दे रही है, वहां कभी पहाड़ और जंगल हुआ करते थे। दरअसल हरिहर नयागढ़ के जिस आदिवासी इलाके में रहते हैं, वो तुलुवी गांव के नाम से जाना जाता है। इस गांव का अब से पहले तक किसी भी हिस्से से कोई संपर्क नहीं था। अलग थलग गांव जंगलों से घिरा था। इनके बुलंद हौसले देखिए कि 1-2 नहीं, पूरे 30 साल की अपनी जिंदगी इस सड़क को बनाने का सपना सच करने में लगा दी। अब नतीजा सबके सामने है। पूरे गांव के लिए खुशहाली की सड़क तैयार हो गई है। यानी एक इंसान ने अपने फौलादी इरादों से न सिर्फ पहाड़ का सीना चीरकर रास्ता निकाल दिया, बल्कि खुशहाली का दरवाजा भी खोल। रक्षाबंधन के साथ साथ गणेश चतुर्थी का त्योहार भी कुछ ही दिनों बाद आने वाला है, जिसको लेकर राखियों का बाजार तो सज ही रहा है। वहीं गणेश भगवान की मूर्तियों को भी कलाकार अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। ऐसे में गुजरात के वडोदरा की संस्था कामधेनु गौ अमृत ने अभिनव पहल करते हुए गाय के गोबर से कई वस्तुओं का निर्माण कर बाजार में उतारा है। गाय के गोबर से जिन रचनाओं ने आकार लिया है, उनमें गणेश प्रतिमा और राखियों के साथ साथ मोबाइल स्टैंड, कटोरे और लैंप भी शामिल है। इस संस्था से सैकड़ों महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो बड़े ही जतन से गाय के गोबर से दैनिक उपयोग में आने वाली चीजों के साथ साथ समय समय पर आने वाले त्योहारों को ध्यान में रखते हुए रचनाओं को आकार देती हैं। संस्था के निदेशक का कहना है कि इस पहल से न सिर्फ पर्यावरण को सुरक्षा मिल रही है, बल्कि बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। साथ ही गौ संरक्षण को बढ़ावा भी मिल रहा है। ये गाय के गोबर से बने हुए जो प्रोडक्ट हैं, उससे जैसे राखी आती है तो राखी के अंदर जो चाइना की राखी आती है उसके अंदर प्लास्टिक बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जबकि हमारे जो वैदिक राखी बनाई है उसके अंदर 100% गाय के गोबर से बनाई है।